देखिए, सरकार की जो पहल है, समय बार बार चुनाव जब होते हैं तो विकास बाधित होता है। इस नाते सरकार की मंशा है कि एक साथ चुनाव। विपक्ष भी चाहता है कि वोटर लिस्ट एक हो। पंचायत चुनाव और विधानसभा लोकसभा के चुनाव में जब 18 साल उम्र के ही लोग मतदाता हैं तो फिर वोटर लिस्ट अलग अलग क्यों? तो वन नेशन वन इलेक्शन में पहली प्राथमिकता तो वोटर लिस्ट एक होगी। जो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं कि नाम काट दिए गए, नाम निकल गया, पुरानी वोटर लिस्ट में था, नई वोटर लिस्ट में नहीं है, इस तरह का जो आरोप, एक तो ये इससे निजात मिलेगी और मतदाताओं की संख्या वोट देने वाले लोगों की बढ़ेगी। क्योंकि पंचायत चुनाव में आप लोगों ने भी देखा होगा कि वोट का परसेंटेज 98% 95% तक चला जाता है, 100% तक चला जाता है। लेकिन वहीं जब विधानसभा के चुनाव लोकसभा में आते हैं तो परसेंटेज काफ़ी गिर जाता है। इस नाते वोटर लिस्ट का एक होना देश के लिए, समाज के लिए, मतदाताओं के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, सरकार जो भी कदम उठा रही है वो प्रदेश के हित में, देश के हित में, समाज के हित में वो काम हो रहा है। ये सरकार की जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो कानून है वह देश के हित में है। सर, आज वक्त को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा तालकटोरा स्टेडियम में बड़ी कॉन्फ्रेंस की जा रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सभी बड़े नेता जो हैं वहाँ पर हैं, उलेमा, मौलाना सब वही हैं। उन्हें असुद्दीन ओवैसी का भी साथ मिल रहा है। सेफ कॉन्स्टिट्यूशन का नारा दिया गया। आप लोगों का कैसे? सब अब्दुल्ला बुखारी बनना चाहता है। वक्फ बोर्ड नियमावली में जो संशोधन है उसको ये मजबूत मुसलमान जो हैं वो मजबूत अमीर मुसलमान गरीबों का हिस्सा लूट रहे हैं। ये गरीब मुसलमानों का हक लूटने वाले लोग गरीब मुसलमानों को बरगला करके उनको ले जा करके धरना प्रदर्शन करा रहे हैं। यही दिल्ली है, शाहीन बाग, CA और NRC को लेकर के यही विपक्ष चिल्ला रहा था ना, काफ़ी दिनों तक धरना चलाए लोग कि मुसलमानों के नागरिकता छीनने का कानून है। लागू हुआ 2 साल तो बीत गया, एक भी मुसलमान की नागरिकता गई पूरे देश में। अब उस पर कोई नहीं बोल रहा है। अब जो वक्फ बिल आया है इसमें जो वक्फ बोर्ड कमेटी है उसमें महिलाओं को भी हिस्सेदारी, जो मुस्लिम धर्म के अलावा गैर मुस्लिम धर्म हैं जो अल्पसंख्यक में आते हैं उनको भी उस कमेटी में रखने का प्राविधान है नए बिल में। महिलाओं को अधिकार नहीं था पुराने बिल में, महिलाओं को भी उस कमेटी में रखने का अधिकार दो महिलाओं का। तो ये चीजें हैं, इसमें कौन सी टोक है? वक्फ बोर्ड के सदस्य अगर किसी की संपत्ति पे जाकर के बोल देते थे कि हमारी संपत्ति है तो वो जाकर के फिर वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में दाखिल करते थे कि भाई संपत्ति हमारी है, उसको खाली कराइए। तो नए बिल में तो सीधे सीधे बात है कि वह व्यक्ति रेवेन्यू कोर्ट जा सकता है, लोअर कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये कौन सी बुरी बात हो रही है? तो ये गरीब मुसलमानों का हक लूटने वाले लोग गरीब मुसलमानों को बरगला करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वोट की राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं। नेशनल हेराल्ड मामले में सर आज पी चिदम्बरम का एक बड़ा बयान सामने आने कहा है कि ऑफेंस आखिर हुआ कहाँ है। इतनी कार्रवाई हुई, इतनी छापेमारी हुई, लेकिन अभी तक कोई सबूत नहीं मिला, पैसा नहीं मिला। PD's एक्शन अगेंस्ट कांग्रेस इन नेशनल हेराल्ड इज जस्ट लॉ। देखिए, ये ED हो या CBI जो काम कर रही है वो हमारे यहाँ क्यों नहीं आ जाती? हम तो अपना ही बता रहे हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं आ जाती? कहीं न कहीं उस दायरे में लोग हैं, इस नाते उनके खिलाफ जांच हो रही है। अगर वो सही हैं तो उनको भरोसा न्यायालय पर रखना चाहिए और न्यायालय में वो जाकर के वो अपना साक्ष्य सबूत पेश करें, उनको न्याय मिलेगा। राहुल गांधी सर इन दिनों विदेश में हैं, जहां पोस्टन में उन्होंने भारत की चुनाव व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाए। विशेष तौर पर चुनाव आयोग और काफी 2 घंटे में 65 लाख मतदाता ऐड किए गए। इस तरह से आप लोग देखें, क्या कहेंगे परिपत्र को लेकर? EVM पर लगातार सवाल उठा। देखिए,
वो जब जब विदेश जाते हैं तब तब भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं। और वो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, जब वो जीतते हैं तब ईवीएम सही है, हार गए तो ईवीएम खराब है। वो कैसे जीते? ईवीएम से जीते हैं। वो ज्ञान नहीं है कि हम ईवीएम से जीत के वहां तक पहुंचे हैं ना सदन। वो जीते सब, जो जीतते हैं तो सही है, हार जाते हैं तो गलत है। ये विपक्ष के लोग यही रोना रोते हैं, वो जनता के बीच में जइबे नहीं करते हैं, रोना यहाँ रो रहे हैं। आखिर 200 सवाल पूछूंगा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सर हिंसा हुई वक्त प्रोटेस्ट के बाद, वो अभी तक लगातार उसका असर देखने को मिल रहा है। हालांकि चिंताजनक है, 1000 परिवारों को स्थानांतरण करना पड़ा, 10,000 लोग अफेक्टेड हैं, राजनीति भी हो रही है। आप लोगों का क्या स्टेप है? देखिए, जिस स्टेट पर न्यायालय उंगली उठाने लगे कानून लाइन ऑर्डर पे, तो हमारा तो कि वहाँ राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। सर इसमें एक और चीज़ है, निशिकांत दुबे सर बीजेपी के भी बड़े नेता हैं, उनका भी इन दिनों बयान सामने आया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए और काफ़ी कुछ कहा, एसवाई कुरैशी के ऊपर भी कहा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है और वो उनका अपना बयान है। देश में सभी लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हैं।